आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। 4 टास्क में एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक करके उनके सॉल्यूशन। पहला सवाल है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एन अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, विच एलिमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पास जो अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? प्रोडक्ट का टाइटल, उसके इमेज, उसके बुलेट पॉइंट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके प्राइसेस, जो ऑफर वो प्रोवाइड करते हैं और जो कस्टमर रिव्यूज वो देते हैं, वो सब की एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल। दूसरा सवाल है यहाँ पे, व्हाट आर मी टू लिस्टिंग, डिफरेंशिएट विद एग्जांपल बिटवीन मी टू एंड एक्सप्रेस लिस्टिंग। फाइंड एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ टू मी टू लिस्टिंग। ठीक है, देखो मी टू लिस्टिंग अगर करती है जब सेलर जो भी ऐड होता है, उसकी जो भी ऑफर या प्राइस शेयरिंग मेथड होता है, उसका एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसका एसन जो है वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो। मतलब क्या है यहाँ पे कि एक ही प्रोडक्ट दो डिफरेंट टाइप के सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये कॉमनली हमारे पास एट्रीब्यूट करता है होलसेल में चीजों के लिए, और जो भी जेनरिक आइटम्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये मीटू लिस्टिंग होती है। मीटू लिस्टिंग और सक्सेसिव लिस्टिंग में डिफरेंशिएट क्या होता है? मीटू लिस्टिंग जो होती है वो एक्टिव होती है, सबको दिखती है, जबकि सक्सेस लिस्टिंग जो होती है वो इनविजिबल होती है। मीटू लिस्टिंग के अंदर सेल जो है वो एसन के ऊपर की जाती है, जबकि सब्सिडाइज जो लिस्टिंग होती है इसमें हम क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। एक्शन क्या करते हैं कि जब भी मीटू लिस्टिंग होती है तो एक ही एग्जिस्टिंग एसिन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप सरप्राइज लिस्टिंग करते हैं तो आपको फिक्स करनी होती है यहाँ पर अपनी लिस्टिंग को। ठीक है, ताकि वो फ्लैग ना हो। एग्जाम्पल का सिनेरियो क्या है कि देखो, एक साबुन और डिफरेंट टाइप के सेलर जो है वो सेल करते हैं, या एक मोबाइल का चार्जर जो कि बहुत सारे सेलर सेल्स करते हैं, वो मीटू लिस्टिंग में आती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई इमेज ना हो, किसी कीवर्ड पे वो सर्च ना की जा रही हो, तो वो सरप्राइज लिस्टिंग में आती है। ठीक है, इसके साथ हाई कंपटीशन होता है यहाँ पे बाय बॉक्स के लिए म्यूचुअल लिस्टिंग में, और जो हमारी सब्सिडाइज लिस्टिंग होती है उसमें बाय बॉक्स यूजुअली लॉस्ट होता है। अब हमने यहाँ पर अमेजोन पे जाना है, अमेजोन पे जाकर हमने सिंपल काम क्या करना है कि हमने अमेजोन पे जाकर सिंपली दो मीटू लिस्टिंग इन्होंने कही थी ना, स्क्रीनशॉट ऑफ टू मीटू लिस्टिंग। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। आप अमेजोन पे आओ, यहाँ पे आगे कोई भी प्रोडक्ट देख लो। जैसे इसने यहाँ पे भी सोप का था खुद। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोप को सर्च करते हैं। हम देखो सोप यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोप के आगे लिखूं डव, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सोप के आगे डव लिखती हूँ। अब देखो डव में ये भी प्रोडक्ट आ रहा है, डव में ये भी प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इनको ओपन करते हैं। अब ये एक ही जैसे प्रोडक्ट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही भी चार प्रोडक्ट हैं, चारों के चारों एक ही जैसे हैं, लेकिन चारों में क्या है कि चारों में इनके जो नाम वगैरह है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसका बॉडी वॉश है तो ये भी यहाँ पर डिफरेंशिएट में आता है। इस तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दी थी जो कि थी चार्जर की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आईफोन चार्जर। ठीक है, एक हम ये देख लेते हैं। आईफोन चार्जर में भी क्या होता है कि सारे एक ही जैसे चार्जर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो यही बात है, ये भी वही आईफोन का जो है वो हमें चार्जर 3+3 वैट का प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी हमें जो है वो सेम प्रोवाइड कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही जैसा प्रोडक्ट का इमेज है, लेकिन क्या है कि सेलर अलग अलग होगा। ठीक है, नीचे आओ, नीचे आके देखो, नीचे आके भी यही चीज है इस तरीके से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनमें देखो सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी प्राइम के अंदर है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपके पास ये चीज अवेलेबल होती है। अब जैसे हमने सोप वाला एक ये ओपन अप किया था, अब हम अगर इसमें देखें तो यहाँ पे देखो लिखा है अदर सेलर ऑन अमेजोन। ठीक है, अभी ये कौन सेलर कर रहा है सेल हमें? ये अमेजोन चॉइस के ऊपर है। ठीक है, हम अगर यहाँ से अदर सेलर्स देखें तो अदर सेलर्स में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है, ये देखो, ये रिलायबल एंड फास्ट जो है वो यहाँ पे दूसरा सेलर अवेलेबल है जो कि इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सबमिट करा देना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गया एक हमारे पास, इसको हमने सबमिट करा दिया। इसी तरीके से आप दूसरा भी देख लो। अब आपने जो भी प्रोडक्ट ओपन किया आप उसको जाके यहाँ पे चेक कर लो, आपको इसमें जो है वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कौन सेल कर रहा है, ये भी अमेजोन चॉइस के ऊपर है। अगर हम अदर सेलर में देखें तो अदर सेलर में क्या है, सैली ग्रॉस जो है वो अदर सेलर्स के ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, एक अदर ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। अगला चीज क्या थी, आईफोन का मेरे पास यहाँ पे, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है। ये कौन दे रहा है? ये भी अमेजोन चॉइस के ऊपर है, लेकिन ब्रांड है यहाँ पे कॉर्किन। ठीक है, और अगर हम इधर से चेक करें तो ये क्या है, देखो ये यहाँ पे कॉर्किन ब्रांड है। अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन
ठीक है, इस तरीके से क्या है कि आप अपना दूसरा प्रोडक्ट भी ढूंढना है। अब यहाँ पे आप ढूंढ लो आराम से जाके, जो भी प्रोडक्ट आपको लगे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी कोई मिलता जुलता आपके पास प्रोडक्ट हो, जो भी कोई इस तरीके की चीज हो। जैसे और क्या हो सकता है, और मैं यहाँ पे देख लेती हूँ प्लेट। हम प्लेट में देखते हैं, क्यों प्लेट डिफरेंट टाइप की जो है वो एक जैसी सेल होती है। जैसे ये यहाँ पे सेल हो रही है, और ये यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें से ना आपने ढूंढना है, आपको कोई भी एक मिल जाएगा, कोई फर्क जो है वो ज्यादा इसके अंदर होगा नहीं। ठीक है, आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगा इसके अंदर भी। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास मीटू लिस्टिंग अवेलेबल है। उसमें से किसी एक का स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे। अच्छा, इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं है। इस वाले में चेक करते हैं, इस वाले में भी नहीं है। चलो अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करी, एक मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे करना है। अब दूसरा प्रोडक्ट तुम टाइम लगा के ढूंढ लेना, चाहे चार्जर वाले में ढूंढ लो, या चाहे जो है वो आप अपना इसके अंदर ढूंढ लो, प्लेट्स के अंदर ढूंढ लो, आपकी अपनी मर्जी। और अगर नहीं हो तो आप अगेन जो है वो सोप वाली कैटेगरी में ही वापस जाके ढूंढ लो। उसमें भी कोई और जो है क्या कहते हैं देख लो, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आसानी से ये आ जाएगा। तो बस इस तरीके से ये वाला जो टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आखिरी देखती हूँ यहाँ पे कौन दे रहा है। हाँ देखो, ये यहाँ पे दे रहा है विजिट द इरिश स्प्रिंग सोप, और ये यहाँ पे दे रहा है रिबीक शिप। ठीक है, चलो ये मिल गया। इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, इसको जमा करा देते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ये वाला टास्क भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ए प्लस कंटेंट ऑन Amazon, ऑल्सो प्रोवाइड द ए प्लस कंटेंट ऑफ Amazon लिस्टिंग। देखो, ए प्लस कंटेंट क्या करता है, इम्प्रूव करता है आपकी कन्वर्सेशन, 20% रिमेन तक रिड्यूस करता है, रिटर्न करता है आपके पास यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट। आपकी जो ए प्लस कॉन्टेंट होता है उसमें वीडियोस, डिटेल इन्फोज, प्रोडक्ट के पेजेस, उसकी एंगेजिंग इन्फॉर्मेशन, उसके इमेजेस, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से वहां पे बताई गई होती है, और आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस वो बेहतर बनाते हैं। तो ये भी आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देख सकते हो कि वो ए प्लस लिस्टिंग में है या नहीं है। हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। देखो, सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे अच्छा मैं वॉच का प्रोडक्ट ओपन करके देखती हूँ। वॉच से भी अच्छा प्रोडक्ट होता है शूज। शूज में सबसे ज्यादा वेरिएशन होती है। ठीक है, तो हम शूज को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो, शूज की बहुत सारी जो है वो वैरायटी है। ठीक है, मैं इसमें से एक आधा शूज जो है वो ओपन कर लेती हूँ। जैसे ये एक दो स्नीकर्स हैं, हम इनको जो है वो ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएशंस आएंगी, और आप इसमें से जो है वो किसी में भी ए प्लस कॉन्टेंट को देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ए प्लस कॉन्टेंट कैसा है, इसमें इसके बारे में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसकी बाकी की चीजें, प्रोडक्ट डिटेल वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है अमेजोन से रिलेटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको जमा करा दो यहाँ अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, इसकी वेरिएशंस हो गई। नीचे जाके देखते हैं, ये देखो इस आइटम के बारे में इसने बुलेट पॉइंट्स में सब चीजें मेंशन की हुई हैं। इधर से एक और स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी जमा करा दो ताकि पता चल जाए कि हाँ ये भी ए प्लस कंटेंट है। इसके बाद और देख लो नीचे जाके कि और चीजें इसने इसके बारे में बता रखी हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी है, अबाउट दिस आइटम है, फ्रॉम दिस ब्रांड जो है वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास ए प्लस आइटम है। देखो, ये ज्यादा अच्छा ए प्लस आइटम है। ठीक है, इसमें क्या है, इतनी सारी वेरिएशन दिखा रहा है, तो आपको बस एक ही वहां पे कोई सा भी आइटम लगाना है, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी एक जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। मुझे ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं ऊपर वाला डिलीट कर दूंगी, ये वाला लगा लूंगी। आपको जो बेहतर लगेगा दोनों में से देख दिखा के आप वो जो है वो यहाँ पे चूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस लिस्टिंग से रिलेटेड मैंने ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगला टास्क है व्हाट इज Amazon वाइन प्रोग्राम, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू एनरोल इन वाइन प्रोग्राम। देखो, वाइन प्रोग्राम ओनली प्रोग्राम होता है जो सिलेक्ट करता है रिव्यूअर्स को Amazon स्टोर से, उनको सर्व करता है वाइन वॉइसेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास अकाउंट होना चाहिए प्रोफेशनल सेलिंग यहाँ पर Amazon से रिलेटेड, आपकी ब्रांड की रजिस्ट्री होनी चाहिए, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव रोल्स होने चाहिए, आप फुलफिल जो है वो यहाँ पर एफबीए की ऑफर देते हो Amazon के लिए, इसके साथ साथ प्रोडक्ट नेम कंडीशन में होना चाहिए, और रिव्यू काउंट आपका एटलीस्ट 30 होना चाहिए अगर आप Amazon वाइन प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो। तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पर
जो है वो आपका टास्क था। अच्छा, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि जी हम जो अमेजोन का कोर्स कर रहे हैं, हमारे अमेजोन के कोर्स के अंदर तो हर चीज बस टास्क वाइज ही पढ़ाई जा रही है, मतलब लिखने को ही दिए जा रहे हैं, हमें कोई काम तो करने को दे नहीं रहे। तो आप मेरे चैनल पे आके विजिट करो। यहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक दो प्लेलिस्ट है, एक वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से और एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीट कोर्स के नाम से, ठीक है। इस वाली प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना मेरे चैनल पे चेक कर लो। यहाँ पर ये जो है वो पूरा Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, जो कि प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, एफबीए और एफबीएम के अंदर फर्क क्या है, उसमें कैसे लेके जाते हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनाना है, एफबीए के ऊपर प्रोडक्ट कैसे जो है वो सर्च करना है, लिस्ट कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च, उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर बाकी और जो दूसरी टाइप की चीजें हीलियम से रिलेटेड। तो ये एक जो है वो छोटी सी यहाँ पे सीरीज है, जिसके अंदर मुझे से 14 वीडियोस अवेलेबल हैं। एक फ्री सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, और दो बाकी आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जो कि मैंने बता रखे हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो करीब करीब आपके पास मुश्किल से कितने, ये 9 लेक्चर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं यहाँ पे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के। आप प्रैक्टिकल कोर्स करने के लिए इस वाली प्लेलिस्ट को मेरे चैनल से देख सकते हैं, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीट कोर्स के नाम से मौजूद है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी एक्सरसाइज आसानी से कंप्लीट हो गई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।